बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मन्नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। बकर आस्ताना कादरिया कलंदरिया हंसावाला पर 20वां सालाना महफिल नातो समा बासिलसिला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर सदारत साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी इनकाद किया गया। महफिल पाक में हज़ारों की तादाद में मुल्क भर से आशिकान रसूल और मुरीदीन अकीदतमंदों के अहले बकर ने शिरकत की। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान और की रिपोर्ट के मुताबिक आस्ताना कादरिया कलंदरिया हंसावाला शरीफ पर 20वां सालाना महफिल नातो समा बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर सदारत साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी इनकाद किया गया। महफिल पाक में हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। महफिल नात समा का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। मुल्क के नावर नात ख्वां बाबा कासिम हुसैन आप शेखुपुरी और मोहम्मद साजिद कादरी ने गुलहाय अकीदत पेश की। महफिल समा में मुल्क के नावर कवाल जमील अहमद साबरी हमनवा आफ चीचा वतनी ने कवाली पेश करके समा बांध दिया। महफिल समा रात गे तलक जारी रही। महफिल पाक से खिताब करते हुए साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी ने कहा है कि नबी अकरम की सीरत पर कामिल अमल पैरा हुए बगैर दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। दिन से दूरी के सबब मुसलमान ज़बू खाली का शिकार हैं। जब तक हम अपने दिलों को मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर नहीं करते, इस वक्त तक हमारा ईमान कामल नहीं होता। बेशक सरवरे कायनात की आमद हुई तो दुनिया से अंधेरे छट गए। इंसान तो क्या चरिंद परिंद भी खुश हुए। सीरत मुतहरा कामिल पैरवी करके हम अपनी ज़िंदगियों को संवार सकते हैं। महफिल नात और समा में सेक्रेटरी आस्ताना कादरिया कलंदरिया हंसावाला मोहम्मद अल्ताफ़ कादरी की तरफ से बेहतरीन इंतजामात किए गए। महफिल के शुरू अख्ताम पर लंगर और मुरीदीन अकीदतमंदों के लिए कश्मीरी चाय का भी अहतमाम किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं दीपालपुर, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ की जानिब से सैलाब से मुतासर अफराद के लिए मॉल मवेशियों के चारे की फराहमी के लिए डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जवेद की हिदायत पर रेवेन्यू स्टाफ मैदान में आ गया। तहसीलदार दीपालपुर हाफिज़ मलिक मोहम्मद ताहर अतार ने खुद सैलाब से मुतासर अफराद के लिए मवेशियों के लिए चारा काटा और चारे की ट्रालियाँ रवाना की और सैलाब से मुतासर अफराद के पास ये चारा इन तक पहुँचा दिया। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जवेद और तहसीलदार हाफिज़ मलिक मोहम्मद ताहर अतार के इस काम को सराहा कि मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासर अफराद जिनके पास इनके मवेशियों के लिए चारा नहीं था, उनको फौरी तौर पर चारा फराहम किया। रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स को नई कचहरी से मिलाने वाला पुल ज़ुबू हाली का शिकार। इंतजामिया गफलत की नींद सो गई। मजीद जानते अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट। रावलपिंडी जुडिशल कम्प्लेक्स को पुरानी कचहरी से नई कचहरी तक जोड़ने वाला पुल शदीद ज़बू आली का शिकार हो चुका है। बारिशों के बाद पुल के ऊपर पानी जमा रहने से न सिर्फ लोहे की प्लेटें जंग आलूद हो गई हैं, बल्कि उनके जल्द ख़राब होने का खदशा भी पैदा हो गया है। जंग लगने के बायस ये प्लेटें पुल की पायदारी के लिए ख़तरा बन सकती हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक तरफ पैदल चलने वालों को दुश्वारी का सामना है तो दूसरी जानिब गंदगी के ढेर और खड़ा पानी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। सूरत हाल ये है कि पुल के ऊपर से लेकर नीचे तक पानी और कचरे के ढेर बिखरे पड़े हैं, लेकिन इंतजामिया की आंखों पर बंद पट्टी बंधी हुई है। वाज़ेह रहे कि इन दिनों डेंगू वायरस के ख़तरे के पेश नज़र ज़िले इंतजामिया और महकमा सेहत की टीमें मुतहरिक हैं। ताहम हैरान कुन तौर पर इस पुल पर खड़ा पानी और गंदगी उनकी नज़र से ओझल हैं। शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो ये जगह डेंगू मच्छर की अफजाइश गाह बन सकती है। शहरी हलकों ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, वासा और महकमा सेहत समेत तमाम मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए पुल की मरम्मत, सफाई सुथराई और निकासी आब का इंतज़ाम किया जाए ताकि अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात और डेंगू के मुमकिन फैलाव से बचाया जा सके। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन रावलपिंडी। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक का एयरपोर्ट आमे वाली और हासिलपुर के फ्लड रिलीफ कैंपों का हंगामी दौरा। फ्लड रिलीफ कैंपों में सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसी भावलपुर डीसी डॉक्टर फरहान फारूक ने एयरपोर्ट आमे वाली और हासिलपुर के सैलाब से मुतासरा नवाही इलाकों का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मौजा जमालपुर हासिलपुर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना किया। सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन
बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फ़ारूक ने गवर्नमेंट हाई स्कूल असरानी एयरपोर्ट टामेवाली में कायम फ्लड कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। फ्लड रिलीफ कैंपों में साफ पानी की फराहमी और सफाई सुथराई के इंतजाम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। DC डॉक्टर फरहान फ़ारूक DC बहावलपुर का जमालपुर, बस्ती, चौहन और हेड इस्लाम पर कायम फ्लड रिलीफ कैंपों का भी दौरा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फ़ारूक ने फ्लड रिलीफ कैंपों में खाने पीने, तिब्बी इमदाद और दीगर सहूलियात का बगौर जायजा लिया। ज़िला इंतजामिया सैलाब मुतासरीन की खिदमत के लिए दिन रात मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान, हुकूमत पंजाब सैलाब मुतासरीन के हर कदम पर खड़ी है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फ़ारूक। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल गंदम और आटे की सरकारी तौर पर मुकर्रर करदा कीमतों पर फरोख्त और मार्केट में गंदम और आटे के वाफर स्टॉक की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा ने महकमा फूड के अफसरान, फ्लोर मिल मालकान और गंदम के ताजरान के साथ मीटिंग के दौरान किया। DC नारोवाल का कहना था कि जिला नारोवाल में काम करने वाले गंदम के ताजरों और ऐसे तमाम दुकानदारों या अफराद जिनके पास गंदम स्टॉक है वो हंगामी बुनियादों पर अपना स्टॉक रजिस्टर करवाएं और तमाम ताजरों की गंदम गवर्नमेंट अच्छे दामों में खरीदेगी। DC नारोवाल ने गंदम के ताजरों को मतला किया है कि अगर किसी के पास गंदम का गैर रजिस्टर्ड स्टॉक पाया गया तो महकमा फूड इस स्टॉक को सरकारी तहवील में लेकर मुतल्लिका गोदामों को सील करेगा। इसलिए किसी भी किस्म की मुश्किल से बचने के लिए अपने तमाम तार स्टॉक रजिस्टर करवाएं। DC नारोवाल ने महकमा फूड के अफसरान से कहा कि सरकारी तौर पर मुकर्रर करदा कीमतों पर गंदम और आटे की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए और इस अमर का भी हुसूसी ख्याल रखा जाए कि मार्केट में गंदम और आटे की किसी किस्म की किल्लत ना हो। आटे और गंदम की दुकानों पर सरकारी रेट अवेज़ा किए जाएं ताकि गंदम और आटे की फरोख्त में ग्राम फरोशी का तदारक किया जा सके। चलते हैं सक्कर की तरफ। खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मुजफ्फर आबड़ू के मुताबिक सक्कर रोहड़ी के करीब टंडो बराहों में शदीद बारिश के बायस दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। दीवार गिरने से हालत महमूद अबड़ू, शाहजेब शेख और दर मोहम्मद अबड़ू जाँ बाक हो गए। गुलाम मुर्तज़ा और सैफुर रहमान शदीद जख्मी हो गए। जाँ बाक बच्चों और जख्मियों को तालका अस्पताल रोहड़ी पहुंचाया गया। जाँ बाक बच्चों की लाशें ज़रूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई और जख्मियों को सक्कर सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। वर्सा का कहना है कि बच्चे दीवार के करीब खड़े थे कि तेज़ बारिश के बायस दीवार गिर गई, जिसके बाद ये वाक़या पेश आया। मासूम बच्चों की लाशें घरों में पहुंची तो घरों में कोहराम मच गया। कोटअद्दू दायरा दीन पनाह शहरी पर फायरिंग करने वाले मुलजमान गिरफ्तार न किए जा सके। मुद्दई मुकदमा का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक 5 सितंबर दायरा दीन पनाह में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें मोहम्मद ज़ीशान और मोहम्मद रियाज ने मोहम्मद आसिफ पर फायरिंग कर दी, जिसका मुकदमा मामूली दफात के तहत थाना दायरा दीन पनाह में दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से मुद्दई मुकदमा का कहना है कि वाक़े को 3 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस ने ताहाल मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया है और न ही हमारी कोई सुनवाई हो रही है। मज़ीद बरा पुलिस ने 62 मुलजमान के ज़ेरे असर हमारा मुकदमा भी मामूली दफात के तहत दर्ज किया है, जो आसानी से काबिल ज़मानत है। अफसोसनाक अमर यह है कि दिन दहाड़े फायरिंग के वाक़े पर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट CCDB खामोश नज़र आ रही है। मुद्दई मोहम्मद आसिफ ने DBO मुजफ्फरगढ़, RPO डेरा गाजी खान, एडिशनल IG साउथ पंजाब, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है, जबकि पुलिस की जानब से मौक़िफ़ एख्तियार किया गया। मुलजमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्द सलाहों के पीछे होंगे। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस खरूनाबाद गुज़िश्ता 7 सितंबर 1974 को होने वाली तारीख़ी फ़ैसले की निस्बत से अज़ीमुश्शान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल खरूनाबाद के मल्टीपर्पज़ हॉल में डॉक्टर अल्लाह रखा बाबर और उनके फ़र्जंदान की मेज़बानी में मुनक़्क़द हुई। इस रूह परवर इज्तिमा में तमाम मुकातबे फ़िक्र के नावर उलमा इकराम ने शिरकत की और अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अज़मत व अहमियत पर इल्मी दीनी रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कारी गुलाम रसूल मोहतरम जामिया रिज़विया मस्जिदुल इस्लाम खरूनाबाद की तलावत कलाम पाक से हुआ। बाद पाकिस्तान के मुमताज़ मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर हाफिज़ डॉक्टर गुलाम मुहिउद्दीन नक्शबंदी, इलामा मौलाना तबरेज़ अहमद शबान ख़त्म नबूवत, पीर सईदुल सईद नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम, मुफ्ती मज़हर हुसैन शाज़ली, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना शफीकुर रहमान अतीक, खतीब जामिया मस्जिद मोहम्मदी अहले हदीस खरूनाबाद, अलामा कैसर नदीम, मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान, हाफिज़ मोहम्मद रियाज अहमद, जमात इस्लामी पाकिस्तान, प्रोफेसर कारी शकील अहमद सईदी, ताहर सईद,
سجاد شیخ، گلزار احمد پاکستان پیپلز پارٹی، رانا ثناءاللہ ایڈوکیٹ، سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر پیپلز پارٹی، سید مدثر حسین شاہ، نمائندہ فقہ جعفریہ، ممبر ڈویژنل امن کمیٹی بہاول نگر اور دیگر شخصیات نے پرجوش خطابات کیے، جبکہ طلحہ احمد بابر نے پرجوش خطاب کیا تو فضا تاجداری ختم نبوت کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ کانفرنس میں سید سہیل عابد شاہ نے نقابت کے فرائض سر انجام دیے، جبکہ ڈاکٹر اللہ رکھا بابر، ارسلان احمد بابر، احسان احمد بابر، احتشام احمد بابر اور اویس احمد بابر، محمد احمد بابر کی دستار بندی کی گئی۔ اجتماع کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، عظمت داری اور شہدائے ختم نبوت کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ منڈی بہاولدین سے ہمارے بیورو چیف خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق تحصیل پھالیا قادرآباد میں آنے والے حالیہ سیلاب میں شاندار کارکردگی پر اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ریسکیو 1122 پھالیا کے جوانوں کے لیے 4 لاکھ روپے کیش انعام کا اعلان۔ کیش انعامات ڈپٹی کمشنر نے تقسیم کیے۔ تفصیلات کے مطابق درائے جناب میں ہیڈ قادرآباد کے مقام پر حالیہ سپر فلڈ کے دوران تحصیل پھالیا کے کئی دہات پانی میں ڈوب گئے تھے۔ ریسکیو 1122 پھالیا کے ملازمین نے ڈسٹرکٹ انچارج آفیسر رانا محمد عمران مانگٹ اور تحصیل انچارج آفیسر پھالیا شوکت رانجھا کی نگرانی میں دن رات مسلسل کئی روز تک امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے 4000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، جبکہ 2000 سے زائد جانوروں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ریسکیو 1122 پھالیا کے ملازمین کی محدود وسائل میں شاندار کارکردگی پر اوورسیز پاکستانی عمر مقصود رانجھا نے تمام ملازمین کے لیے 4 لاکھ روپے کیش انعام کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں ریسکیو 1122 پھالیا کے آفس میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر منڈی بہاولدین ڈاکٹر فیصل سلیم اور ڈسٹرکٹ انچارج آفیسر ریسکیو رانا محمد عمران مانگٹ مہمان خصوصی تھے، جبکہ تقریب میں ڈی ایس پی پھالیا محمد اعظم گلو، اے ایس آئی عبدالرؤف رانجھا سمیت دیگر معززین علاقہ بھی موجود تھے۔ سعودی عرب میں یوم الوطنی کی مناسبت سے 23 ستمبر کو کرکٹ ٹورنامنٹ کے انعقاد کا اس 6 اوور ہنگامہ ایونٹ میں انٹرنیشنل کھلاڑی عبدالرزاق، سہیل تنویر، عثمان خان، عماد بٹ اور صہیب مقصود بھی شرکت کریں گے۔ ٹورنامنٹ کے ونر ٹیم کو 30,000 ریال کیش پرائز بھی دیا جائے گا۔ یہ بات ٹورنامنٹ کے چیف آرگنائزر ندیم الندوی نے پریس کانفرنس کے دوران بتائی۔ جدہ میں سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے 23 ستمبر کو ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ 6 اوور ہنگامہ میں کرکٹ کا رنگ جما دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جدہ کے ایک مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس ہوئی، جس کی نظامت جہانگیر خان نے کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی WPCA کی جنرل سیکرٹری سہیل احمد تھے، جبکہ ایگزیکٹو ممبر کاشف مرزا اور انٹرنیشنل امپائر ٹورنامنٹ کمیٹی کے ہیڈ آف ٹیکنیکل ایڈوائزر اسامہ سعید بھی موجود تھے۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں ٹورنامنٹ کے چیف آرگنائزر ندیم الندوی نے بتایا ہے کہ یہ منفرد طرز کا ٹورنامنٹ ہوگا، جس میں 4 رنز کو 6 اور 6 رنز کو 10 گنا دیا جائے گا، جس میں 4 رن کو 6 اور 6 رنز کو 10 گنا جائے گا، جبکہ وائٹ اور نو بال پر 2 رنز دیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ فارمیٹ کا مقصد عوامی دلچسپی کو بڑھانا ہے۔ ٹورنامنٹ WPCA کے گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا اور اس موقع پر انٹرنیشنل کرکٹرز بھی موجود ہوں گے، جن میں عبدالرزاق، سہیل تنویر اور صہیب مقصود جیسے کھلاڑی شامل ہیں۔ ندیم الندوی نے مزید کہا کہ کرکٹ کے شائقین کو بہترین مقابلے دیکھنے کو ملیں گے اور یہ ایونٹ مقامی سطح پر کرکٹ کے فروغ میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس ٹورنامنٹ میں کئی انعامات بھی رکھے گئے ہیں، جبکہ فاتح ٹیم کو 30,000 ریال دیے جائیں گے۔ اب رخ کرتے ہیں فروخ آباد کا، جہاں پر فروخ آباد میں یوم ختم نبوت کے حوالے سے سالانہ تاجدار ختم نبوت ریلی نکالی گئی۔ محافظان ختم نبوت فروخ آباد کی جانب سے سالانہ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز جامعہ مسجد نور المساجد چنگی نمبر 3 فروخ آباد سے ہوا۔ ریلی میں کثیر تعداد میں علماء مشاہد کے ساتھ ساتھ تاجر برادری اور کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جس پر تاجدار ختم نبوت کے نعرے لکھے ہوئے تھے۔ شرکا کی جانب سے لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے فل و شگاف نعرے بھی بلند کیے گئے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، جس کے تحفظ کے لیے ہم بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں دی، اس کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ شرکا کی جانب سے متفقہ طور پر قرارداد پیش کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا اس دن کو سرکاری سطح پر منایا جائے۔ ریلیاں اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے مین لاری اڈا پر اختتام پذیر ہو گئی۔
डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबरू गोडकी के मशहूर इमरान मेडिकल सेंटर में जिल्द के अमराज के माहिर डॉक्टर निसार अहमद महर और सीने और फेफड़ों के मरूफ माहिर डॉक्टर रियाज हुसैन हकड़ू समेत सिंध के मरूफ डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया और इन्हें अद्वियात दी। इमरान मेडिकल सेंटर के मालिक डॉक्टर शफी मोहम्मद जन्नू ने 17 तारीख बरोज़ बुध को गरीबों और नदारों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर डॉक्टर मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों का मुफ्त इलाज करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर शफी मोहम्मद जन्नू ने कहा कि गरीबों का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है और गोडकी की ज़रूरतमंद अफराद फ्री कैंप से फ़ायदा उठाएँ। हानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह हानबेला में जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत एहतराम से मनाया गया। खतीब अहले सुन्नत मौलाना मुख्तार अहमद खान कादरी, तहसील सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक लियाकत मोहतरम मदरसा गुलजार मदीना, खतीब मरकजी जामिया दफली कबीर खान की ज़ेर क़यादत में मरकज़ अहले सुन्नत मरकजी जामिया सईदा अड्डा दफली कबीर खान से रैली रवाना होने वाला जुलूस हानबेला चौक पे पहुँचने पर मलिक मोहम्मद यूनुस खरर, नायब सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तहसील लियाकतपुर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनिट हानबेला के दोस्तों की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर काजी मोहम्मद बासम सराज, साबिक वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल हानबेला मोहम्मद मक्की अतारी, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ताजर विंग के सीनियर अरकान समेत हज़ारों की तादाद में अशकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान तहरीक यूनिट हानबेला के ज़रिए तमाम मीठे ठंडे पानी की स्पील का इंतज़ाम किया गया, जो कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी और सारी रहा। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक तहसील नायब सदर मोहम्मद यूनुस खरल ने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस नेक काम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यूनिट हानबेला के सदर काशिफ अतारी और दीगर ओहदेदारान, कारकुनान, तहसील मीडिया कोआर्डिनेटर राना ज़ाहिद इकबाल शामिल थे। 12 रबीउल अव्वल के मौका पर थाना शदानी शरीफ के SHO मलिक ज़ाहिद दुर्ग ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। ऑन न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हाजी अतर हंजरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग शिया खिदमत हलक बहावलपुर की जानिब से हालिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ भरपूर अंदाज में जारी हैं। सैलाबज़दा इलाकों में खेमा बस्तियाँ कायम कर दी गई हैं, जहाँ मुतासरा खानदानों को पका पकाया खाना, राशन और मेडिकल सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आवाम की सहूलत के लिए जानवरों के चारे का भी इंतज़ाम किया गया है, जबकि कश्तियों के जरिए मुतासरा इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मुतासरा अफराद के घरेलू सामान और मवाल मेशी में भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। इस इमदादी काम के दौरान पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग बहावलपुर के ज़िले जनरल सेक्रेटरी राना सैफुल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, हेमा बस्तियों और रिलीफ कैंपों का मुआयना किया और जमाती नज़्मो नस्क और रज़ाकारों की खिदमात को सराहा। खिदमत हलक हमारा मिशन है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग बहावलपुर हर आजमाइश में कौम के शाना बशाना खड़ी है और रहेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।